नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर ताजा और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव तो झांकी है, 2024 अभी बाकी है और 2024 की तस्वीर क्या कहती है। आज चुनाव होते हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या फिर विपक्ष खलबली मचाने वाला है? आखिर किसके दावे में कितना दम दिखता है, क्योंकि तैयारी 2024 की शुरू हो चुकी है और इसकी एक झलक भी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक बड़ी रणनीति होती है, उसमें अगर बात की जाए जिसका से जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह हो, ये बड़े दिग्गज नेता कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बना चुके हैं। यहाँ पर बात की जाए जिस कार से यहाँ पर 48% वोट शेयर एनडीए के पास था, लेकिन जब जीत का आंकड़ा यहाँ पर सामने आया तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर 64% वोट शेयर मिला, यानी करीब 16% वोट शेयर यहाँ पर विपक्ष के खिसक कर यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार को मिला। और इसका फायदा रहा कि यहाँ पर जो है द्रौपदी मुर्मू जी अब हमारे देश की यहाँ पर मुहिम राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर 6,76,803 वोट यहाँ पर मिले। एक बड़े अंतर से यहाँ पर बीजेपी यानी एनडीए तरफ से जीत हुई। अगर बात की जाए तो यहाँ पर विपक्ष में जिस कार से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, यहाँ पर 113 यहाँ पर विधायक यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई है। 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसमें असम में सबसे ज्यादा 22, महाराष्ट्र में 16, मध्य प्रदेश में 18, गुजरात में 10, झारखंड में 10, मेघालय 7, बिहार 6, छत्तीसगढ़ के 6 विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की, जबकि गोवा के 4, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में भी एक यहाँ पर विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। लेकिन राजनीति में एक नई पहचान बना चुके आम आदमी पार्टी केजरीवाल क्या अन्य राज्यों पर अपनी पकड़ बना पाएंगे और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर टक्कर दे पाएंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली नहीं, अब आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अपनी जड़ें जमा चुकी है और आने वाले वक्त में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और इसको लेकर यहाँ पर 300 यूनिट बिजली का बड़ा वादा और कई बड़े वादों को लेकर यहाँ पर जनसभाएं भी करते नजर आए हैं। तो 2024 की क्या झलक हो सकती है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर 4 राज्यों पर जो है विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। इसमें सबसे बड़ा राज्य जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही होकर जाती है केंद्र को होकर सरकार। तो अब विपक्ष की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी खलबली देखने को मिली थी। महाराष्ट्र में यहाँ पर शिंदे गुट प्लस बीजेपी ने सरकार बना ली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या फिर जिसका से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को भी चित्त करने में सफल रही है बीजेपी। तो आखिर क्या रणनीति बन सकती है? आखिर ममता बनर्जी का क्या रुख हो सकता है? क्या विपक्ष के साथ रहेंगी या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि यहाँ पर प्रशांत किशोर ने एक यहाँ पर जिस कार का फॉर्मूला तैयार किया था, वो भी फिलहाल यहाँ पर सही साबित दिखाई नहीं दिया है। जिस कार से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी और जिस कार से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो रणनीति बना रहे कि विपक्ष एक साथ खड़ा रहे 2024 को लेकर, लेकिन जिस कार से यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में ही विपक्ष की यहाँ पर पोल खुली है, वो भी काफी बड़े संकेत यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन आज होते हैं चुनाव, तो 2024 में हैट्रिक या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी, इसके कुछ महत्वपूर्ण आपको आंकड़े दिखाते हैं। आखिर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर क्या है जनता का मन और क्या यहाँ पर जो है आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। 543 सीटों में से 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत आता है, तो किसके पाले में जाता नजर आ रहा है? कुछ महत्वपूर्ण सवाल। बेरोजगारी मुद्दा एक 24% लोगों की समस्या बन रहा है, महंगाई 24%, कोरोना जो महामारी वो भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि इसके कारण ही यहाँ पर लगातार बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है वो उछाल लेता नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार 8% ने, गरीबी 6% और किसान 4% लोगों का यहाँ पर मानना रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं। इसके अलावा महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन रही है, क्योंकि लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी इसका असर देखने को मिला है। इसकी अगर बात की जाए तो पेट्रोल, डीजल या खाद्य जो सामग्री रही है उनमें लगातार यहाँ पर उछाल रहा है और बेरोजगारी 14%, यहाँ पर किसान या पर अन्य जो मुद्दे हैं वो एक ऐसा मानना है लोगों का कि ये जो है सरकार इसमें नाकाम रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ बड़ी उपलब्धियां भी रही हैं, जिनमें कोरोना को लेकर जिस कार से लड़ाई लड़ी गई थी, जो यहाँ पर कुछ साल पहले जिस कार की महामारी देखने को मिली थी, उसका असर देश को अब भी यहाँ पर भुगत रही है। जो महंगाई की दर में वृद्धि हुई है, राम मंदिर एक बड़ा यहाँ पर फायदा रहा है। 16% लोग इसको सफलता प्रधानमंत्री मोदी जी की मानते हैं। अनुच्छेद धारा 370 भी हटाई गई है, ये भी एक बड़ी सफलता मानी जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिसका से यहाँ पर 3 तलाक मुद्दे रहे हैं या फिर अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कुछ सफलताएं रही हैं। आखिर गरीबों को लेकर या अन्य को लेकर क्या सोचना है जनता का? बतौर पीएम की
बड़ी कामयाबी क्या रहा है कामकाज को लेकर, लोगों का क्या मानना है। बहुत अच्छा कहने वाले 35% है, अच्छा कहने वाले 28% है, औसतन जो आंकड़ा है वो 15 है, खराब कहने वाले जो लोग हैं वो 8% है, बहुत खराब कहने वाले 12% लोग आते हैं। ये लोगों का मानना, जो उनकी सोच रही है। बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगर बात की जाए तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अगर विपक्ष की तरफ से यहाँ पर पीएम के तौर पर किसे यहाँ पर लोग देखना चाहते हैं। देखिए राहुल गांधी को 7% है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बड़ा नाम अब आ रहा है, वो एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है अन्य की तरफ से। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 53% लोग फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ को 6% लोगों का मानना रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर यहाँ पर नया पीएम के तौर पर देखा जाए, अगर पीएम मोदी यहाँ पर चुनाव 2024 नहीं लड़ते हैं तो फिर बीजेपी की तरफ से पीएम का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। देखिए अमित शाह को लेकर लोगों का मानना है कि 24% वो यहाँ पर पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ का आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार, जिस कारण से यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश चुनाव भी उन्होंने जीता है, तो ये ग्राफ अब 23 से बढ़कर करीब 35% तक पहुंच सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल रहे हैं। जबकि नितिन गडकरी को 11% लोग मान रहे हैं। इसके अलावा आप किसे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, इसमें अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से श्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम एक बड़ा नाम आता है, क्योंकि वो भी लगातार मध्य प्रदेश में जीतते रहे हैं, तो इसको लेकर आपको अपनी राय रखनी है। इसके अलावा बात की जाए तो अगर आज चुनाव लोकसभा होते हैं तो यूपी को लेकर क्या है मन, यूपी की जनता किसके साथ, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्यों का समीकरण दिखने को मिलता है। आखिर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज क्या कहता है। एनडीए को 80 सीटों में से 67 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों का मन है, उत्तर प्रदेश के लिए 80 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, उनमें से कांग्रेस को 1, जबकि समाजवादी पार्टी करीब 10 सीटें और 1 बीएसपी के पक्ष में जा सकती है, जिस कार का अब यहाँ पर आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। यानी केंद्र को होकर जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से ही जाता है, और बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े बन रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए यूपीए के पक्ष में 26% वोट शेयर जा सकता है, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को जो आंकड़े हैं, जबकि अन्य की बात की जाए 32%, जबकि एनडीए को 40% वोट शेयर यहां मिलता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए देश को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है, अगर बात की जाए लोकसभा की सभी 543 सीटों में से एनडीए को 296 से आगे यहाँ पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जो आंकड़ा बन रहा है, जिसका का आंकड़ा है। अन्य की बात की जाए 120 सीट है, जिसमें आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी आ जाती है, लेकिन शिवसेना में टूट हो चुकी है, तो आंकड़ा अब अन्य का गिरता नजर आएगा। जबकि यूपीए की बात की जाए तो 127 सीटें यूपीए के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जिसका से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, यानी कुछ विधायक कुछ सांसद अब भी यहाँ पर यूपीए या अन्य से नाराज हैं और एनडीए की तरफ आना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो एनडीए 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी, एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर जीत सकते हैं, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार की रणनीति होती है, किस कार के चुनावी वादे होंगे, किस पार्टी से गठबंधन होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके बाद ये तय होगा अगर 2024 में क्या कुछ होगा। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्या 2024 में हैट्रिक या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी। मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।